अभिषेक, जिस गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए तैयारियां हुई थी, उसकी गवाह आप उसके बने हैं वहां पर मौजूद रहते हुए, लेकिन हाथों में तिरंगा लिए लोगों में वो एहसास किस तरह का नजर आया? और दूसरी तरफ क्वाड की मीटिंग से पहले प्रधानमंत्री मोदी के कौन से अहम कार्यक्रम जिसके लिए आज उनकी मौजूदगी हो? देखिए, लोगों में बहुत उत्साह है। प्रधानमंत्री मोदी का आज सबसे महत्वपूर्ण है कि बिजनेस डेलीगेशन से कई सारे बात करेंगे। वो एक पैसिफिक फोरम जो भी बिजनेस से जुड़ा हुआ है उसमें रहेंगे, उसमें प्रेसिडेंट बाइडेन भी रहेंगे और इंडियन डायस्पोरा से मिलेंगे। हमारे साथ ये भारतीय समुदाय के लोग हैं और बड़ी बात ये है कि ये लोग प्रधानमंत्री मोदी के सपनों के लिए जापान में भी जुटे हुए हैं। वो बात करते हैं। विकास रंजन जी, आप मुझे बताइए, पीएम का जो सपना है उसको आप यहाँ पर कैसे पूरा कर रहे हैं? ये बड़ी ही अचरज की बात है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त 2020 में सैनिटरी पैड जैसे टॉपिक के बारे में चर्चा की। हाँ, चर्चा की थी। उन्होंने उस टॉपिक में बताया था कि किस तरह से वर्तमान सरकार जो है वो जन औषधि केंद्र के माध्यम से मात्र 1 रुपये में सैनिटरी पैड घर घर पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अब तक 5 से 6 करोड़ महिलाओं को लाभान्वित किया है। यहाँ पर आपने कैसे जोड़ा है उसको? मैं और मेरी जो पूर्ववर्ती छात्र नेतृहाट पूर्ववर्ती छात्र संगठन जो है उनसे प्रेरणा पाकर हम लोगों ने कोशिश किया कि उसी पैटर्न पे काम किया जाए। और जो चैलेंज थी जन औषधि केंद्र का कि वो एक जगह सेंटर पे होता था और बाकी लोग को वहाँ जाना पड़ता था, तो अब उनसे प्रेरणा पाकर हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग गांव-गांव में और जरूरत की सभी जगहों पर सैनिटरी पैड का वेंडिंग मशीन लगा रहे हैं और मात्र 1 रुपये में हम लोग भी उसमें सैनिटरी पैड रख रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, ये जापान में हो रहा है। और देखिए, हमारे साथ में अतुल जी मौजूद हैं। अतुल जी, आप बताइए, जो बात यहाँ हो रही है, आप लोग पीएम के सपनों के लिए जापान में काम कर रहे हैं और क्या क्या यहाँ पर हो रहा है? देखिए, हम लोग इतने एक्साइटेड हैं कि रात 3 बजे तक हम लोग ग्रुप पर बातें कर रहे थे कि कल मोदी जी आएंगे, कैसे उनसे मिलना है। और मोदी जी ने हमारे सपनों को पूरा कर दिया कि हमने मोदी जी को एकदम करीब से देखा। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बाकी भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मोदी जी के जो प्रयास हैं वो इतने सराहनीय हैं कि शायद ही कोई दूसरा प्राइम मिनिस्टर बुलेट ट्रेन का भी। हाँ जी, बुलेट ट्रेन का भी। अभिषेक, जिस तरीके से हम लोगों की बातें सुन रहे हैं, मेक इन इंडिया हो, आत्मनिर्भर बनाना हो या फिर दूरदर्शी डिसीजंस लेने हो, फैसले लेने हो, इनको लेकर ये साफ साबित होता है कि क्या विजन रहा है प्रधानमंत्री मोदी का और इसका कितना दूरगामी परिणाम भी दिखाई दे रहा है। वैश्विक स्तर पर इसका इफेक्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन अभिषेक, जिस तरीके से ये क्वाड की मीटिंग होने वाली है और क्योंकि एजेंडा रहेगा चीन की विस्तारवादी नीति से निपटना, ऐसे में क्या कुछ डेवलपमेंट्स आज हो सकते हैं? किस तरह की स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है चारों देशों की ओर से? देखिए, चीन एक बहुत बड़ा मसला है और ये पूरा जो क्वाड है ये चीन की विस्तारवादी नीतियों को ही काबू में करने के लिए है। एक बड़ी बात हो गई है कि चीन की जो फिशिंग फ्लीट है, जो अवैध यहाँ पर मछली पकड़ने का काम यहाँ चलता है इस पैसिफिक ओशन में, उसका एक ट्रैकिंग सिस्टम का ऐलान होगा। और देखिए, हमारे साथ जो यहाँ के लोग ये ज़्यादा बेहतर बताएंगे। चीन एक बड़ा मसला बताया जा रहा है इस क्वाड में, जो चीन की हरकतें हैं पैसिफिक ओशन में। आपको क्या लगता है, इसमें कुछ बड़ा होगा? निश्चित ही बड़ा होगा। अगर आप ध्यान से देखिए तो इस मीट का नाम ही रखा है इन्होंने ओशियन पैसिफिक से संबंधित। तो डेफिनेटली चारों देश के जब प्रधानमंत्री मिलेंगे, बात करेंगे, तो कुछ न कुछ बहुत बड़ा डिसीजन निकल कर सामने आएगा। चीन एक बड़ा चैलेंज है, बड़ा खतरा है सभी देशों के लिए, जितने भी हैं यहाँ पर। पूरी दुनिया को ये बात मालूम है, इसमें कुछ छिपने जैसी कोई बात तो है नहीं। और निश्चित ही ऊपर से जब से कोविड-19 आया है तब से पूरी दुनिया को पता चल गया कि चीन ने किस तरह से तबाही मचाया है। अब सब लोग सावधान हो चुके हैं इस चीज़ को लेकर। ये देखिए, जागरूकता का स्तर है यहाँ। जहाँ पर क्वाड की बैठक होने वाली, यहाँ जो भारतीय हैं वो भी उसी बात को दोहरा रहे हैं कि किस तरह से चीन का चैलेंज है और किस तरह से यहाँ पर रणनीति बनाने की तैयारी है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं अभिषेक, और वहां पर आप मौजूद हैं। लोगों में कितना उत्साह है, कितनी गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत हुआ, ये तो साफ तौर पर नजर आ रहा है। लेकिन स्ट्रेटेजिकली होने वाली क्वाड मीटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण नजर आ रही है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।